आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 हैबिट्स दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेस। आपको सफल होने के लिए जो 10 हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए और हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट हैबिट इज़ वन डे वन गोल। आपको हर दिन एक गोल बनाना है और उसे किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना है। जब आप अपने बेड पर सोने जाएं तब आपका जो गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए, और जब आप सुबह उठें तब आपका गोल आपके पास होना चाहिए कि आई विल डू दिस फॉर टुडे। और आपको बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है अपने गोल को, और ना ही अपने आप को कंफर्ट जोन में डालना है। उस गोल को किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। सेकंड हैबिट इज़ चेंज योर प्रोस्पेक्टिव। अपना नज़रिया बदलो। चीज़ों को देखने का जो आपका तरीका है उन पे बहुत चीज़ों को देखने का जो आपका तरीका है उस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप चीज़ों को जैसे देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इससे पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर आप प्रॉब्लम में हमेशा खुद को ये सोचते हैं कि मेरे पास ही प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, तो योर पर्सपेक्टिव इज़ नॉट गुड। आपका पर्सपेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि आई विल टैकल एवरी प्रॉब्लम, व्हेन प्रॉब्लम विल कम आई विल गो विद सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करूँगा मैं। तो अपना नज़रिया बदलो, चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदलो, क्योंकि अगर आपका नज़रिया नहीं बदलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप हर बार प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाओगे और उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो सबसे पहले आपको अपना जो प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज करना होगा। आपको निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। थर्ड हैबिट इज़ डोंट थिंक अबाउट द फेलियर। अपनी असफलता के बारे में ना सोचें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई, देखें और सुधार करें। आपकी असफलता में जो कमी थी, आपने क्या ऐसा था जो किया नहीं, इसलिए आप फेल हुए। तो आपको असफल होने पर बार बार सोचना नहीं है, बार बार ये नहीं कहना है कि वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, वाई आई एम फेल, आई एम ए फेल्ड पर्सन। डोंट थिंक अबाउट दिस। आपको ये सोचना है कि क्या कमी रह गई इस बार, अगली बार मैं फिर से जब खड़ा होऊंगा तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस होगा कि व्हाट थिंग्स आई डिड नॉट डू, मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, और जब आप अच्छे से काम को कर पाओगे तो फेलियर से आपका कोई मतलब नहीं होगा। आप कितनी बार असफल हुए इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप एक बार जब सफल होंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर बार जब आप गिरो तो उठकर खड़े हो। थोड़ी देर गिरे रहो, थोड़ी देर अगर बैठना चाहते हो तो बैठो, लेकिन बैठे ही मत रहो। अपने आप को पुश करो ग्रो करने के लिए। अपने आप को पुश करो कि मैं फिर से उठ के खड़ा होऊंगा और फिर से लड़ूंगा। जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उससे कुछ ना कुछ सीखूंगा और आगे मूव करूंगा। फोर्थ हैबिट है लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट में जियो। लोग अपने दिन का 30% टाइम पास्ट के बारे में सोचने में गुजार देते हैं, और 50% अपना टाइम जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचने में गुजार देते हैं। बचा 20% टाइम सिर्फ उसी में वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। तो आपको एक हैबिट अडॉप्ट करनी है कि लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। अपने आप को कोशिश करो कि प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करें, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि जो आप प्रेजेंट में करने वाले हो उसी से आपका जो फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। क्योंकि आपने जो पास्ट में किया, आपके जो थॉट्स थे, आपके जो बिलीव्स थे, उन्हीं के हिसाब से आज आप बने हुए हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आप क्या सोचते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो, आज से अगर प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो, आज से अपने बिलीफ चेंज करते हो, तो आई एश्योर यू योर फ्यूचर विल बी नेक्स्ट लेवल। आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको आज से ही अपने प्रेजेंट में रहना होगा।
फिफ्थ हैबिट है लर्न टू रिकॉग्नाइज योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी को ढूंढो। लोग अपनी खुशी को किसी दूसरे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट ए राइट पॉइंट, इट इज़ नॉट ए राइट वे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अपनी खुशी को खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश करो। कोई तो काम ऐसा होगा जो करने में आपको एक खुशी महसूस होती होगी, तो उस काम को साइड बाय साइड करने की कोशिश करो। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन उस हैप्पीनेस को, उस काम को, जो काम आपके लिए सबसे अच्छा लगता है, उस काम को किसी भी कीमत पर करने के लिए तत्पर रहें। क्योंकि जो चीज़ आपको खुशी देता है, जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है, वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपनी हैप्पीनेस को पहचानो और किसी दूसरे में अपनी हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश मत करो। लोग सोचते हैं कि मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, मैं ये वॉच खरीद लूँगा, मैं आईफोन खरीद लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। योर हैप्पीनेस इज़ इनसाइड यू। यू कैन फाइंड योर हैप्पीनेस विद इन यू। नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। नेक्स्ट हैबिट है डू समथिंग न्यू एवरी डे। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है या नया सीखना है। हमेशा जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपके जो ब्रेन है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपको रिलैक्स करता है। जब आप चीज़ों को एक लूप में करते रहते हो तो जो आपका माइंड है वो क्या होता है, वो हो जाता है बोर। तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहना है, नया सीखते रहना है। जब आप नई चीज़ों को सीखते रहोगे, नई चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, नई चीज़ें करोगे, नया एक्सपीरियंस लोगे, तो आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। और जब हार्मोन वहाँ पे रिलीज़ होगा तो आपको रिलैक्स फील भी होगा। एक्सपीरियंस हमेशा करते रहो, आज नहीं तो कल ये आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट हैबिट इज़ डोंट थिंक बैड अबाउट समवन। किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। कोई आपका अगर बुरा करके भी जाता है तब भी उसके बारे में बुरा मत सोचो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप बुरा सोचते हो तो आपका बिलीव्स, आपकी थिंकिंग वो निगेटिव हो रही है। तभी तो कहा जाता है अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे लोगों के साथ रहो। क्योंकि जब आप अपनी सोच को चेंज करते हैं, जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं तो आपका बिलीव्स चेंज हो जाते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका पहले बुरा होता है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कोई भी माचिस की तीली होती है, वो जब कहीं आग लगाना चाहती है तो सबसे पहले उसे खुद जलना पड़ता है। ऐसे ही सोच भी होती है। तो अगर आप दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरे का अच्छा नहीं सोचते हैं, अगर आप दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो सकते हैं तो उसके लिए दुख भी नहीं होना चाहिए। तो किसी के बारे में कभी भी बुरा ना सोचें, हमेशा अच्छा सोचें। क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा, और जब हमारा देश बढ़ेगा यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। आवर कंट्री इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा देश ही हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाए तो आवर लाइफ इज़ वेस्ट। हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। तो खुद को इम्प्रूव करो, लोगों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और अगर वो कर रहे हैं थोड़ा सा भी तो आपका जो प्रयास था वो सफल हो गया। नेक्स्ट हैबिट इज़ कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति जब भी आपके साथ कनेक्ट होता है तो वो सोचता है कि मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा। ओनली जो आपके पेरेंट्स होते हैं वही ये सोचते हैं कि आप कब कुछ अच्छा करोगे, और आप जब अच्छा करोगे तो उससे जो हैप्पीनेस होगी वो उन्हें होगी, और जो हैप्पीनेस उन्हें होगी उससे वो प्राउड फील करेंगे। तो देयर इज़ ओनली योर पेरेंट्स हु विल बी हैप्पी फॉर योर सक्सेस। नो वन एल्स will be happy for your success. Next habit is self discipline. It is very important habit. अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, अगर आप खुद को डिसिप्लिन रखने लगे तो आपकी जो लाइफ है वो नेक्स्ट लेवल जा सकती है। और आप अगर आज फेल हो रहे हैं तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। डिसिप्लिन इज़ द की पॉइंट ऑफ योर सक्सेस। When you are in a discipline, you can do things very good manner. आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचर
आपके लिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भेज देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बंदा डिसिप्लिन्ड है, ये अपनी सक्सेस के लिए बहुत पैसिनेट है, इससे सक्सेस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हैबिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन जो आपका डिसिप्लिन है वो कभी भी नहीं टूटना चाहिए। एंड दिस इज़ द लास्ट हैबिट, जस्ट कीप गोइंग नो मैटर वॉट। आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप चाहे डिप्रेस्ड हो, चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हों, चाहे आपके पास टाइम ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कीप गोइंग, चलते रहना है। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो धीरे धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, खरगोश की और कछुआ की। तो कीप गोइंग, रुको मत। अगर आपको थोड़ी सी सक्सेस मिल गई है तो आप आराम से छाँव में बैठ जाते हो और सोचते हो लाओ तब तक सो लें, पीछे वालों से तो मैं आगे ही हूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको धीरे धीरे भले चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ सेल्फ लव। अगर आपको सफल होना है तो इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और हमें कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी हैबिट आपके लिए सबसे अच्छी लगी जो आप आज से फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।